आप देख सकते हैं किस तरह से पानी से लबालब है ये धरती। आप एक बार सोच के तो देखो कि अगर यहाँ पे एक बच्चे को या किसी को सांप काट लेता है, मैं जिस जगह हूँ वहाँ से अगर हमें शहर जाना है, यहाँ पे कोई एंटी वेनम नहीं है। मैंने पहले भी बताया इस बात के लिए मैंने आवाज़ उठाया था कि यहाँ पे कोई एंटी वेनम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के डॉक्टर डरते हैं इन सब चीज़ों से, कोई इलाज नहीं है। अगर काट लेता है तो वो मौत हो जाएगा। परसों वाला में एगो लड़की के सांप काट लेके तो व्यवस्था न रही, वाला का मर गए तो बिगा गए। यहाँ पे वैक्सीन कुछ नहीं सापता है, कुछ न रखले हॉस्पिटल में, कुछ नहीं रखा ना कुछ न रखले हॉस्पिटल में। आते आते मृत्यु हो गया। हाँ, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, शहर जाते हैं। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि उन्हें गांव पसंद नहीं है। गांव किसे प्यारा नहीं, पर अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सुविधाएं न होने के कारण लोग पलायन करते हैं। और ये सिचुएशन आपको जब बाढ़ आती है तो पूरी तरह से दिखती है। और मैं तो देख रहा हूँ, मैं उस तरह का बच्चा हूँ, थोड़ा बहुत तैरने आता है मुझे। मैं बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ, सब जगह देखता हूँ, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन की व्यवस्था, ना ही NDRF की व्यवस्था। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना भोजन ज़रूरी है। हमारे पास पक्के मकान हैं, हमारे पास 2 दिन के खाने के लिए 2 दिन के अनाज होंगे। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास एक वक्त की ही रोटी रहती है और दूसरे वक्त के लिए उन्हें कमाना पड़ता है। और वो खाने के लिए सामान लाने जाते हैं दुकानों से, और कहीं कहीं सूखे स्थान पे दुकान बचे हुए हैं, और 2 वक्त की रोटी लाने के लिए उतनी तेज़ धारा वाली नदी को पार करके जाते हैं। कैसे खाना उना बना है जो मामा घर में? कुछ खाना ना बना, ऐसी रहे पर है मामा। तब भूखले ही हो। अभी तक भूखले हो? क्या बदला? सतुआ कुछ ना हो। जा रही हो फतेहपुर है जोगार में। फतेहपुर जा रहा था। हाँ, जाइए लाओ रे, लिट्टी उट्टी लाओ तो है कि के देवा खा करो। और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, ना NDRF का टीम है। NDRF तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम लोग को NDRF का टीम दे। अरे हम लोग के पास नावें नहीं हैं जो आप कहीं जा सकते हो। मैं तो ऊपरी हिस्सा में हूँ, तो तब इतना पानी है। आप पीछे देख लो कितना पानी है। जो निचले हिस्से में ना, उनके घरों में पानी घुस गया है, लोग रह नहीं पा रहे हैं। लोग कहीं चबूतरे पे, कहीं पेड़ के किनारे, उनके मवेशी बह रहे हैं, लोग रो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ कल या परसों 2 दिन हो गए, विगत 2 दिन हो गए बाढ़ के, लेकिन कल या परसों में मैंने सुना कि एक बच्ची का डूबने से मौत हो जाती है। और इसकी वजह कौन है? जब चुनाव होते हैं तो सभी मीडिया दिखते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष की बातें करते हुए हर तरफ घूमते रहेंगे, और जनता उनके पीछे खड़े रहेगी कि मीडिया आए हैं। हमारे क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मीडिया आए हैं। और आज जब बाढ़ की समस्याएं हैं तो कोई न्यूज़ चैनल ये बताने नहीं जाता कि ये जो हॉट सीट राघोपुर है, वहाँ पे कितना त्राहिमाम स्थिति हो रखा है। हमारा सोच है कि हम युवा आवाज़ उठाएं, इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं। हर लोग, जब मीडिया नहीं होता तो हम लोग मीडिया का काम कर सकते हैं। हम लोग अपनी सूचनाओं को पहुंचाएंगे देश में हर जगह कि किस तरह से राघोपुर में बाढ़ आते हैं और किस तरह लोगों को समस्या झेलना पड़ता है, और लोग यहाँ पे किस तरह त्राहिमाम करके आवागमन बंद हो चुका है। हमारी गाड़ी घर से बाहर नहीं निकल सकती है, सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। आपको शहर जाना है, कोई भी स्वास्थ्य सुविधाओं का काम हो तो आपको शहर जाना ही है, और शहर जाने के लिए आवागमन की सुविधा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये जो है, इस तरह से नाव से लोगों को ले जाया जा रहा है अस्पताल, और काफ़ी भयावह स्थिति है यहाँ पे। कोई भी सुविधाएं नहीं है। इस तरह से लोगों को जो है छोटे से डेंगी पे बैठा के ले जाया जाएगा। यहाँ से फिर जो है आपको उस तरफ लेके जाया जाएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर होगा, 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा अस्पताल, और वहाँ तक जाना है। और ये नाव जो है, ऐसा नहीं कि सरकार प्रोवाइड करवाएगी, ये नाव सामाजिक नाव है, और समाज के लोग ही व्यवस्था करके इस नाव से लेके जा रहे हैं शहर की। हो सके किसी की तबीयत खराब हो, और तबीयत खराब होने के कारण ये आहोपोह की स्थिति में लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ, आप जिस क्षेत्र में हो, जिस इलाके में हो, उस क्षेत्र का वीडियो बनाएं, आप दिखाएं, लोगों को दिखाएं। भले ही 100 लोग देखें, 1000 लोग देखें, लाख लोग देखें, लेकिन दिखाएं कि ये है दशा राघोपुर की और ये स्थिति है। आप बताएं, मीडिया इस पे चर्चा करे,
क्या हम लोग इतने ऊपरी हिस्सों पे हैं तब इतना ज़्यादा पानी, जो निचले हिस्से पे है बेचारे, जिनके फूस के मकान हैं, कहाँ जाएंगे वो, कहाँ रहेंगे वो। ऐसा ये बोलने मात्र से पता नहीं चलता, ये बोलने मात्र से पता नहीं चलता। जब आप कभी आके यहाँ खड़े रहोगे ना, मैं नेता पक्ष विपक्ष सरकार कोई लोग यहाँ खड़े रहेंगे ना, यहाँ रहेंगे 2 दिन इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, रूह काँप उठेंगी, डर से धड़कन इस तरह धड़कते रहेगा कि कब ये पानी बहुत हो जाए, क्योंकि चारों तरफ से नदी है ना, ये रिवर आइलैंड है, पानी बहुत हो जाए और सब कुछ बहा के लेके चले जाए, ऐसा डर लगता है इंसान। भले इंसान यहाँ के साहसी लोग अपने साहस और हिम्मत पे जी रहे हों, लेकिन ये डर कहीं ना कहीं बना हुआ। जब चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा की, लंबी लंबी गाड़ियाँ इस राघोपुर में नाव से पार करके आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ पे अपना वोट मांगने कि हम विकास करेंगे राघोपुर का। कैसा विकास? जब जनता आज व्याकुल है, जब लोग आज व्याकुल है, लोग आज परेशान है, लोग आज भूखे हैं, तब तो कोई सुनने वाला नहीं है। बस गंगा माँ से उम्मीद कर रहे हैं कि आप चले जाएं और हमारा जनजीवन पहले जैसा हो जाए। मुझे पता है कि घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं होती, लेकिन आपदा जो है पूर्वानुमान थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। तो क्या उस पूर्वानुमान में अगर मान के चलो आप बिहार में जहां डिप्टी सीएम और सीएम बैठ रहे हैं वहां पे बाढ़ आएंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? अच्छा राहुल, मैं आपको कल देखा हूं कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो क्या बट रहा था यहाँ पे? यहाँ पे पन्नी वितरण हो रहा था। अच्छा। जो गरीब लोगों को बांटा जा रहा था, बट हमें ऐसा नहीं लगा कि गरीब लोग ले रहे थे। जितना जो जिसका छत का मकान है वो पन्नी ले रहे थे। अंदर 6-7 आदमी थे जो गांव के ही थे, बट वो मुंह देख के सबको पन्नी दे रहे थे। अच्छा। और गरीब लोग को पन्नी नहीं मिल रहा था। और गरीब लोग तो इतना है ना कि जिनका घर गिर गया है, वो बेचारे रोड पे रह रहे हैं। उनका गाय हो गया, भैंसी हो गया, उसका चारा नहीं है, सरकार को इस पे ध्यान नहीं है। देख लीजिए पूरा झील हो गया है। ये पूरा राघोपुर दियर, ये ब्लॉक से बोल रहे हैं बैठ के, ये पूरा झील हो गया है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है गरीब को। सब लोग आता है, बोलता है, सबको बोलता है, प्रभारी को बोलता है। कल प्रभारी आए थे, एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे, तो एसडीओ साहब यहाँ पे नहीं आए थे, वो थाना में थे। उनको आना चाहिए यहाँ, क्योंकि गरीब को मदद करने के लिए वो सरकार उनको लगाया है। और हम लोग एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो केंद्र सरकार का है, उसमें हम लोग 12 दिवसीय ट्रेनिंग लिए हैं आपदा मित्र का। ठीक है, आपदा मित्र का ट्रेनिंग लिए हैं। हम लोग स्वयं सेवक हैं, जो कभी बाढ़ आए, भूकंप आए या कोई भी आपदा आए, उसमें हम लोगों को ड्यूटी मिलता है। बट यहाँ नाजिर भी नहीं आता है, यहाँ कोई रूल से नहीं है ब्लॉक का। जब ऐसी आपदाएं आ जाए तो मानवता शर्मसार होते हुए हर जगह आपको दिखेगी। जनता सरकार चलाती है, सरकार जनता को चलाती है। जान की कोई यहाँ कीमत नहीं है भाई साहब, आप आओ, कोई कीमत नहीं जान की। यहाँ पे जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। चलिए, मैं विशेष अब नहीं बोलूँगा। जिसे समझना होगा, जिसमें समझदारी होगा, समझेगा, आवाज़ उठाएगा। वरना सब लोग, हम युवाओं की भी गलती है। हाथ पे हाथ धरे बैठना है। जो हालात हैं, मीडिया अगर आ रहे हैं कभी और सत्ता पक्ष विपक्ष की बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, कौन जीतेगा, कितने सीटों से जीतेगा, कहाँ गई वो मीडिया कि हाँ भाई उसी सीट में, हॉट सीट में मेरे क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं, बस मैं उन्हें दिखाना चाह रहा हूँ। जब यहाँ की हालात देखोगे, जब छोटे छोटे बच्चों को उतने गहरी नदी के किनारे जो सड़कें बने हुए हैं उसके आसपास चलते देखोगे ना, यहाँ से शहर की दूरी पता है? यहाँ से शहर की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर है, मेन शहर की दूरी। ऐसे तो जो नदी है, जो आइलैंड है, आइलैंड से पार करना हो तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी है। और 2-4 बातें और मैं पहुँचाऊँगा। हर गांव में कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े जो फेंकते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, हम बहुत बड़े विचारक हैं। कीजिए ना विचार, यही तो विचार है। कहाँ गए समाज सुधारक? सब अपने घरों में तकिया लेके चैन की नींदें सो रहे हैं। चैन की नींदें सो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जनता क्या कर रही है, आपको एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। और जब चुनाव की बात होंगे तो आपके थ्रू मीडिया आएंगे यहाँ पे। हर गांव में ऐसे कुछ शख्स होते हैं। भाई साहब, अगर इतना ही ईमानदारी है ना तो बुलाओ उन मीडिया को, बुलाओ। अब जिस पार्टी से हो
उनको बुलाओ, वोट लो, निकल जाओ रोड पे, रास्तों पे जाके सेवा करो। ना सेवा हो तो कम से कम वहाँ खड़े होकर जनता की राय सुनो, जनता को देखो, एक सहानुभूति दो, एक सहारा दो। यहाँ के लोग अभी पता है साहस पे जिंदा है। बाकी आप भी होते ना तो सांसें अटक गई होती है यहाँ पे।